माह रमज़ान के आगाज़ पर ही अब्र रहमत बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसने का इम्कान है। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रंग जमाएगी। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। रमज़ान अल मुबारक के शुरू होते ही अशय खरोनोश की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में ब्रॉयलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए हो गई। फरोख्त 650 से 700 रुपए में होने लगी। शहरी और दुकानदार परेशान। शहरियों ने कहा है कि रमज़ान में भी सस्ता प्रोटीन नहीं खा सकते। सरकारी रेट भी ज्यादा हैं, लेकिन फरोख्त इसके भी बरक्स हो रहा है। पेशावर में भी जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर खामोश तमाशाई। शहर में टमाटर 100, भिंडी 200, आलू 100 रुपए पर किलो फरोख्त हो रहे हैं। कराची में भी रमजान की आमद के साथ ही महंगाई दुगना हो गई। सब्जी, फल समेत दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा। रमज़ान सब्र, तकवा, इज़ार का दर्स देता है। माह रमज़ान अल्लाह ताला की मुबारकों, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का मौसम है। अहले पंजाब समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को राशन फराहम किया गया। पैकेज 2025 के मुस्तहक मुस्तहिकीन को 31 अरब रुपए की माली मुआवनत दी जा रही है। रमज़ान में मुआशी तौर पर कमज़ोर घरानों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान, 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख घरानों को फ़ायदा होगा। अवाम को इस बार रमज़ान पैकेज की रकम के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। गुज़श्ता साल की निस्बत इस रमज़ान में महंगाई में नुमायां कमी हुई है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दामात जारी हैं। मदरसा हक्कानिया में दहशत गर्दी के हमले की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर दहशत गर्दों को गिरफ्तार करे। रहमतों, बरकतों, फजीलत का महीने का आगाज़। मुल्क भर में अहले इस्लाम का आज पहला रोज़ा। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी पर घरों में खुसूसी एहतमाम। नमाज फजर में मसाजिद भर गईं। मुतादिद शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। कौमी क़यादत का कहना है कि रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान मुबारक का पैगाम यही है कि हम अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज दूसरा रोज़। हज़ारों अहले ईमान की मस्जिद नबवी के शहर में बसहरी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरे रोज़े के लिए तरावी की रुख परवर इज्तिमा। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया में आज पहला रोज़ा रखा गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म। किरात का सुल्तान सीजन 2 का आज से आगाज होगा। आवाज पर गिरफ्त का चैलेंज, रोजे की सख्ती, बला की प्यास, इम्तिहान दर इम्तिहान। लाहौर के कारी हुजैमा शाकिर और इस्लामाबाद की समीउल्लाह के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ईमान अफरोज मुकाबला सिर्फ न्यू न्यूज़ पर दोपहर 2 बजे बराह रास्त नशर किया जाएगा। सख्त तरबियत किसी भी सिपाही की पेशा वराना तरक्की की बुनियाद है। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भावलपुर कोर के अफसरान और जवानों से खिताब। सिपा सलाठ ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहते हुए कहा कि जदीद मनसूबा तालीम, IT और जंगी तैयारियों की फ़रोग़ के लिए मुतारिफ कराए गए हैं। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फौज ने बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोविस्टा चौलिस्तान और ICS एरिना का इफ्तिताह भी किया।
मैसेज है और बड़ा वाजे और दो टॉक मैसेज है कि यूक्रेनियन सदर को तो ट्रंप ने बराबर में बिठाकर तंबी की। अगर पाकिस्तानी अफवाज जो आज मजबूत है अगर ना हो तो शायद हमारे वालों को तो खड़ा करके बात करें, लेकिन आज अगर हमारी मजबूती है और दुनिया को हम आंख दिखा सकते हैं, उसका सारा क्रेडिट मैं अफवाज पाकिस्तान को और उसके आर्मी चीफ को देता हूँ। आज अगर पाकिस्तान महफूज है, इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। यूक्रेन का हाल देख ले, लेकिन हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सहर दस्तरखान में रोजादारों से खिताब, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे का मसीहा बनना है। सब इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों के पास गलती का कोई मौका नहीं। कामरान टेसोरी का डंपर के शिकार अफराद के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। कहते हैं कि किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई कराची वालों को डंपर से मारे और मुनशियात फरोख्त करे। बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर किसी ओहदे के अवामी खिदमत कर रहे हैं। वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने के मुस्तहिक हैं। पीपल्स पार्टी की सेहत के शोबे में खिदमात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम, स्टील मिल, एटमी कुव्वत और आइन जैसे अजीम कारनामे पीपल्स पार्टी की ही मरहून मिन्नत हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मैगजीन टाइम में शाया होने वाले बानी पीटीआई का मजमून, आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की इंतहाई काबिल मुज़म्मत कोशिश है। नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मजमून में हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम दूसरे इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल को स्याह अहद करार दिया गया है। समाजी राबिते पर जारी बयान में नून लीगी सेनेटर ने मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट की पेशकश को झूठ और बेबुनियाद दावा करार दे दिया। कहा कि उन्हें किसी भी मरहले पर सिरे से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। पंजाब की देही खवातीन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही इलाकों की खवातीन की सफरी मुश्किलात के हल के लिए बड़ा फैसला। पहली बार देही खवातीन के लिए खुसूसी बसेस चलाई जाएंगी। दूर दराज अजला में 25 बसेस पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम मरहलावार मुतारिफ कराने की तजवीज़। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। खवातीन मुसाफिरों को सब्सिडी देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 167 साल बाद मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा भी सामने आ गया। अमरीकी सदर से तल्ख कलामी के बाद यूक्रेनी सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेनी सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। यूक्रेन जंग के खात्मे, ज़ेलेंस्की के दौरे अमरीका से मुतल्लिक तबादले ख्याल। यूक्रेनी सदर ने हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए फेवरेट। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी और सकलैन मुश्ताक की दरमियान मुलाकात। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की ऑफर कबूल कर ली। उधर दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम समेत 5 से 6 सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त। 180 रन का हदफ प्रोटीज ने 3 विकेट पर 30वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वेंड्रोसन की 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मेगा इवेंट में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका ने टॉप 4 में जगह बना ली। सेमीफाइनल मैचेस में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा?